से माइक्रोटेक MCB, टेकिंग सेफ्टी टू द नेक्स्ट लेवल। नमस्कार, आपका बिहार आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन शुरुआत करेंगे, इसके पहले नजर हेडलाइंस पर। छात्रों के समर्थन में जेडीयू नेता ललन सिंह ने किया समर्थन। छात्रों पर हुए एफआईआर को बताया गलत। छात्रों ने किया बंद का आह्वान। बंद को लेकर नवादा प्रशासन मुस्तैद, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। छात्रों के समर्थन में सड़क पर उतरी आरजेडी नेता ने किया प्रदर्शन। टायर जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। पूर्ण शराबबंदी को लेकर बैठक। सुपौल में पुलिस अधिकारी ने की बैठक। डीएसपी की अध्यक्षता में हुई बैठक। और बेगूसराय में घायल शिक्षक की मौत। पुलिस के गाड़ी से घायल हुई शिक्षिका। हादसे में दुखी है परिजन। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ट्विटर के जरिए छात्रों का समर्थन किया है। आपको बता दें कि बिहार, यूपी सहित तमाम राज्यों में आरआरबी और एनटीपीसी परीक्षा प्रक्रिया और परिणाम के गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। उन्होंने बताया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की गड़बड़ियों को देखते हुए जांच कमेटी बनाई गई है। छात्रों उम्मीदवारों के साथ अतिशीघ्र न्याय की उम्मीद करता हूं। पटना में खान कोचिंग सहित अन्य कई कोचिंग संस्था ऑनलाइन माध्यम से बिहार और देश भर के गरीब और होनहार युवाओं के भविष्य निर्माण करते हैं। उन्हें रेलवे और पुलिस बल के छात्रों और शिक्षकों पर हुए मुकदमों को जल्द वापस लेने की मांग है। साथ ही छात्रों से शांति की अपील की गई है। नवादा में छात्रों द्वारा बंद के आह्वान से होने वाली किसी भी तरह के अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन सुबह से ही मुस्तैद है। 60 स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि नवादा कलेक्टर में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि नवादा में छात्रों द्वारा बंद के आह्वान पर होने वाली किसी भी तरह के अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन लगातार मुस्तैद दिख रही है। 60 स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहे हैं और इस दौरान नवादा में कलेक्टर के नियंत्रण कक्ष में स्थापित किया गया है। साथ ही नवादा की यह तस्वीर है जहां पर छात्रों द्वारा बंद के आह्वान को लेकर लगातार अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर प्रशासन लगातार मुस्तैद है। छात्र आंदोलन के समर्थन में बिहार बंद के आह्वान पर मुजफ्फरपुर में NH 57 और 28 पर आरजेडी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आरजेडी विधायक, आपको बता दें कि इसाइल मंसूरी के साथ तमाम आरजेडी कार्यकर्ता गोलंबर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों ने NH 28 और NH 57 पर काफी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हैं। आरजेडी कार्यकर्ताओं द्वारा टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे और आज कुछ रोजगार की बात आई तो छात्रों नौजवानों के साथ जो बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई है, जो आरआरबी के और एनटीपीसी के एग्जाम में जो धांधली हुआ उसका विरोध कर रहे थे छात्र युवा, तो उस पर जिस तरह से लहूलुहान किया गया, उसको जिस तरह से जुल्म ढाया गया, उसके विरोध में आज बिहार बंद में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लोग समर्थन में खड़े हैं। हम लोग आज का प्रदर्शन का है कि आरआरबी और एनटीपीसी में जो घोटाला बड़े पैमाने पर धांधली हुआ है,
बी ग्रेड के जो परीक्षा लिया गया था, उस समय कहा गया था फॉर्म भरने के समय कि एक एग्जामिनेशन होगा, लेकिन 2 एग्जामिनेशन की बात हो रही है। छात्र नौजवान जो हैं, जो बेरोजगार हैं, वो नौकरी के लिए डर डर भटक रहे हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल जो उन पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ है और जेल में बंद किया गया है, उनकी रिहाई और उनको नौकरी देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ खड़ी है। रेलवे भर्ती बोर्ड के नॉन टेक्निकल पॉपुलर आपको बता दें कि कैटेगरी एग्जाम के नतीजे के खिलाफ विभिन्न संगठनों के द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया है। इस बंद को लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने भी अपना समर्थन दिया है। अब ऐसे में सुबह से ही बिहार बंद का असर भी देखने को मिल रहा है। बिहार के समस्तीपुर जिले में सुबह से ही रेलवे भर्ती बोर्ड के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एग्जाम के नतीजे के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी है, जहां बंद के समर्थन में युवा आरजेडी के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर चुके हैं और वहीं समस्तीपुर के छात्र संगठन आईसा के कार्यकर्ता भी जमकर हंगामा करते हुए नजर आए हैं। प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो प्रधानमंत्री को हटा भी सकते हैं, उनको आप पूरा देश जानता है कि इस बार जो है आरआरबी के द्वारा जो पूर्व में नोटिफिकेशन जारी किया गया था ग्रुप 2 के लिए, वो सिर्फ था CBT 1 और उसके बाद एंड वक्त पर जब एग्जाम डेट अनाउंस हो जाता है उसके बाद CBT 2 डाल दिया जाता है। ये सरासर छात्रों और जितने भी युवा जो रोजगार के सपने को लेकर अपने गांव से शहर की ओर आते हैं, 8-10 साल कड़ी मेहनत करते हैं, 24 घंटा जाग करके पढ़ते हैं, और जो किसान उसका पसीना रिक्शा चला करके, ठेला चला करके उसका बाप जो पैसा भेजता है उस पैसे से वो अपना तैयारी करते हैं, और ऐसे सपने पर कुठाराघात सत्ता पक्ष के द्वारा किया गया है। कैमूर जिले के दुर्गावती में आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट मामले में धांधली को लेकर आरजेडी छात्रों ने समर्थन किया है। आपको बता दें कि छात्रों में हुए अत्याचार को लेकर आज कैमूर जिले के दुर्गावती में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने बिहार बंद को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 को जाम कर दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही आपको बता दें कि आरजेडी कार्यकर्ताओं ने राजमार्ग को जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कार्यकर्ताओं ने रेलवे के अभ्यर्थी परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाते हुए बताया है कि पिछले 4 दिनों से छात्र अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। इस धरना प्रदर्शन में मुखिया सुरेश बहादुर सिंह, पंकज दुबे, आरजेडी के कार्यकर्ता दिवाकर सिंह, अफजल शाह, सत्यम कुमार के साथ कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। सर, नेशनल हाईवे का जो हम लोग जाम किए हैं, ये जब 14 में जब चुनाव में आए, भाजपा की जो गवर्नमेंट बनी, इन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया युवाओं से। इन्होंने वोट लिया युवाओं का, और जब नौकरी देने की बात आई तो उन्होंने नौकरी को बंद किया, और जो जब सोया था जब वो जगा तो आंदोलन का उग्र रूप लिया। और छात्र के समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा, हम लोग किसी खान सर कहने पर नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी यादव, जगदानंद सिंह जी के मैंने कहे हुए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं। विभाग के रेल मंत्री बैठे हैं या प्रधानमंत्री, हमें तो नहीं लगता वो शिक्षा के बदौलत जाकर बैठे हैं। अगर आपको यही करना था तो आपने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? पहले कानून बनाने आपके हाथ में था, आपने रेलवे को प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया, और सारे तरफ से बेचने के बाद आपका कोई मान नहीं। आप कहाँ कह रहे हैं? आप आकर एक तरफ कहें कि मैं आपको 5 सदस्यीय कमेटी गठित करके हम आपकी मांगों पर विचार कर रहे हैं। अरे आप एक कानून बनाए ना। एनटीपीसी बहाली और आरआरबी बहाली को लेकर छात्रों द्वारा पूरे प्रदेश में आंदोलन किए जाने पर सरकार और प्रशासन द्वारा किए गए बर्बरता के खिलाफ पूर्णिया शहर के आपको बता दें कि आरएन सांचोर गिरजा चौक पर अलग अलग पार्टी और छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान जन अधिकारी पार्टी छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्थानीय आयन शाह चौक पर चक्का जाम किया गया है। दर्जनों की संख्या में छात्र सड़क पर बैठकर इसके खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। वहीं पूर्णिया सदर एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में छात्र नेताओं से बात की गई है। प्रशासन द्वारा अपील की जाने पर जाम को खोला गया है। 2019 की बहाली है सर, अभी 2021 चल रही है। 2 साल में सर एग्जाम में धांधली किया गया, केंद्र सरकार के रेलवे बोर्ड के द्वारा किया गया। छात्रों पर अत्याचार, लाठी, गोली का बरसात किया गया है।
जन अधिकार पार्टी लगातार इस आंदोलन के साथ रहा है, छात्रों के साथ रहा है। एक तो एग्जाम नहीं लेते, एक तो वैकेंसी नहीं है, जो भी वैकेंसी है उसमें 2-2 एग्जाम। अब ये को तरीका हुआ भैया। और अगर छात्र आंदोलन में उतरे हैं तो उसमें लाठी चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं। एक खान सर जो टीचर थे उनको कहीं दोषी नहीं है, छात्र अपना आंदोलन करने के लिए स्वतः तैयार था, उनको पर फायर किया गया। आज पूरा देश अंदर ही अंदर उबल रहा है। हमने देखा, मैं लगभग 3-4 वर्षों से एक ही बात को लेकर के मैं बागी हो गया। मैंने भाजपा को त्याग दिया। सिर्फ यही कारण था कि युवाओं के साथ छेड़खानी ना करें, युवाओं के रोजगार की बात कीजिए। लेकिन सरकारें युवाओं के साथ हमेशा से मजाक करने का काम किया है। 8 वर्ष बीत गए केंद्र में मोदी सरकार को। 2019 में वैकेंसी निकाली गई, चुनाव से पहले लॉलीपॉप पकड़ाया गया था इन लोगों को। आपकी मांगे सरकार तक पहुंच रही है। इन लोगों की विशेष रूप से 2 मांगे थी एनटीपीसी वाले में, एक भी स्टूडेंट एक रिजल्ट, और दूसरा इनका था कि डी ग्रेड में जो है एक एग्जाम। तो ये दोनों मांगे तो ऑलरेडी हम लोग भी न्यूज में सुन ही रहे हैं कि सारा केंद्र सरकार पास जा ही रही है। और कल भी आया ही उधर से वक्तव्य की भाई एक कमेटी गठित की जा रही है जो मार्च में ऑलरेडी अपना रिपोर्ट देगी और इन 2 बिंदुओं पर बहुत बारीकी से विचार किया जाएगा। चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। आंख अनमोल उपहार है। आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को आप हल्के में ना लें। आपको अपनी आंखों के इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चले आए किरण नेत्रालय, जहां आधुनिक मशीनों से आपकी आंखों का सफल इलाज किया जाता है। यहां पावर चश्मा भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प के साथ खुला किरण नेत्रालय बरौनी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा पता है किरण नेत्रालय, सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, कैरीवारी, दुर्गा स्थान के निकट, बरौनी। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दरभंगा में आईसा और आरजेडी छात्रों द्वारा बिहार बंद का राज्य के कई इलाकों में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। वहीं आरआरबी और इस दौरान एनटीपीसी परीक्षा में धांधली के खिलाफ आंदोलनरत अभ्यर्थी और छात्रों द्वारा बल प्रयोग के विरोध में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एसोसिएशन आईसा और छात्र आरजेडी के बिहार बंद का दरभंगा में असर देखने को मिला है। छात्रों ने दरभंगा रेलवे स्टेशन पर दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया है। छात्रों ने छात्रों ने रेल ट्रैक को जाम कर रेलवे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस वजह से दरभंगा समस्तीपुर रेल खंड पर काफी देर तक ट्रेनों का परिचालन जो है वो बाधित रहा है। वहीं आशा के जिला अध्यक्ष प्रिंस राज का कहना है कि आरआरबी और एनटीपीसी परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तब प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने कहा है कि सरकार ने घोषणा की थी कि वे 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि यदि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वे आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा जो एनसीपीटी के तहत एग्जाम लिया गया, उस एग्जाम में एक ही विद्यार्थी को 13 पदों पर दे दिया गया है रिजल्ट। ये जो पूरा आरआरबी के द्वारा एनसीपीटी के द्वारा रिजल्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। इस गड़बड़ी के खिलाफ जब छात्र पटना के सड़क पर, भोजपुर के रेल सड़क पर आंदोलन कर रहे थे तो ये सरकार के द्वारा छात्रों को पिटवाया गया, छात्रों को गोली चलवाया गया छात्रों पर। आज जो सरकार ने घोषणा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे, लेकिन हालात ये है कि रेलवे का परीक्षा 3 साल के बाद लिया जाता है।
एनटीपीसी, आरआरबी और रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर पिछले कई दिनों से छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलन कर रहे छात्र ग्रुप डी के सिलेबस में बदलाव के और इस दौरान सीबीटी 1 और सीबीटी 2 लेने के आदेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। रिजल्ट में हुए गड़बड़ी के बाद से सरकार के रवैये से नाराज छात्रों ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है। छात्रों ने इस बिहार बंद को महागठबंधन के तमाम दलों ने भी अपना समर्थन दिया है, जिसको लेकर समस्तीपुर में आइसा और आरजेडी छात्र नेता सुबह से ही सड़क पर उतर गए हैं। आइसा और आरजेडी कार्यकर्ताओं ने दरभंगा पटना मुख्य मार्ग को ओवरब्रिज के पास जाम कर प्रदर्शन किया है। चार दिन पहले हम लोग आइसा का जो है राज्यव्यापी जो है बिहार बंद का घोषणा था और कल जो है महागठबंधन के सभी साथी ने हम लोग का समर्थन दिया है। हम लोग का मांग यह है जो एनटीपीसी में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 20 गुना रिजल्ट का, जो अभी हमको लगता है 10 गुना भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया और नया फरमान ग्रुप डी के एग्जाम में लेवल 1 एग्जाम सीबीटी 1 एक एग्जाम ही होता है, वो सीबीटी 2 एग्जाम जो फरमान नया जारी किया गया, हम लोग का मांग वापस किया जाए। अभी जो है देख रहे हैं कि जो इतना बड़ा यूपीएससी एग्जाम दिए नोटिफिकेशन जारी होता है, लिया जाता है और ग्रुप डी में डबल एग्जाम सीबीटी 1 सीबीटी 2 एग्जाम लेके नोटिफिकेशन जारी, हम लोग का मांग है वो रद्द किया जाए। इसी में व्यापक धांधली एवं ग्रुप डी में डबल परीक्षा की घोषणा के बाद छात्रों के आंदोलन को बर्बर दमन करने के खिलाफ आज छात्रों का बिहार बंद है। उस बिहार बंद में महागठबंधन का समर्थन है, उस समर्थन के तहत आज पूरे बिहार को बंद कराई जा रही है। आज इस बंद के मांग है कि केवल छात्रों के आंदोलन के बाद रेल मंत्री केवल छात्रों को झांसा दिए हैं। पूर्ण शराबबंदी कानून लागू किए जाने के बाद से सरकार पर विपक्ष द्वारा लगातार इस बात के आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार द्वारा बनाए गए इस कानून को लागू करने में पुलिस विभाग सजग नहीं है। इस आरोप के समर्थन में बिहार में विपक्षी दलों के द्वारा लगातार इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है। होम डिलीवरी के माध्यम से जहां घर घर तक शराब की बोतलें पहुंचाई जाती है, वहीं बिहार सरकार का पुलिस विभाग शराब तस्करों और होम डिलीवरी के धंधे में लगे युवाओं से उगाही करने में लगा है। इस सब आरोप के बीच सीमावर्ती इलाके में वीरपुर अनुमंडल मुख्यालय में गुरुवार को नेपाल पुलिस फोर्स, नेपाल पुलिस सशस्त्र सीमा बल और एक बैठक वड़ियपुर के डीएसपी पंकज कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। जो बैठक हुआ उसमें ये बिहार जो मदिरा निषेध बना गया है, उसमें दो देश का ये सीमा में तो मिलके इसको पूरा का पूरा बंद करने के लिए हमारा एजेंडा हुआ है। मेन एजेंडा वही हुआ है। पुलिस के डीएसपी यहाँ मौजूद हैं, श्री पंकज कुमार मिश्रा जी। हाँ सर, आज की बैठक में क्या तय? आज की बैठक का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था, जो बिहार में जो पुलिस शराबबंदी लागू है उसको कैसे इफेक्टिव रूप से लागू किया जाए। इस संबंध में कुछ सूचना मिलती थी, कई बार हम लोग पकड़ते भी थे, जो नेपाल के रास्ते से जो है सो इंडिया में शराब की तस्करी होती है, इसको कैसे रोका जाए। इस संबंध में बिहार पुलिस के जो के जो हम लोग अधिकारी हैं और जो संबंधित जो भारत के एसएसबी है, नेपाल के एपीएफ और नेपाल पुलिस की बैठक बुलाए हुए थे और हम लोग आपस में ये डिस्कशन किए, समीक्षा किए हैं जो बॉर्डर को कैसे इफेक्टिव रूप से जो है जो गार्डिंग किया जाए, ताकि ट्रांस बॉर्डर क्राइम में जो है क्या कहते हैं जो शराबबंदी को जब पूर्णतः लागू किया जाए, बिहार में शराबबंदी बंद है, कैसे जो है सो इसको पूर्ण लागू किया जाए और नेपाल से जो शराब आ रही है कैसे रोका जाए। इस संबंध में हम लोगों की जो है आपस में आश्वासन मिला है, हम लोग काम करेंगे और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, नजर रखी जाएगी और इस चीज को रोका जाएगा। ये थे वीरपुर के डिप्टी एसपी पंकज कुमार मिश्रा जी। कैमरामैन वीरेंद्र कुमार के साथ साधना प्लस न्यूज के लिए ओपी राजू। भागलपुर के टीओपी बाईपास थाने में कई थानों द्वारा पकड़े गए देशी और विदेशी शराब को नष्ट किया गया है। इस शराब को नष्ट करने में मुख्य रूप से विश्वविद्यालय थाना कोतवाली, ततारपुर, नाथनगर और जगदीशपुर और आपको बता दें कि सबोर, इशाकच और तिलका मांझी थाने में करीब
495 लीटर देसी और 517 लीटर विदेशी और साथ ही नष्ट किए गए हैं शराब। और इस दौरान कुल 1082 लीटर शराब को नष्ट किया गया है। इस शराब को नष्ट करने में सभी थानों के पदाधिकारी सहित उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर चंदन कुमार, बाईपास थाना अध्यक्ष विश्व बंधु, जगदीशपुर अंचल अधिकारी सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे हैं। इसमें आज कुल जो है 10 थानों का 44 कान एवं उत्पाद के 3 कान मिला के कुल जो है 1082 लीटर देसी विदेशी शराब का नष्टीकरण जो है आज पीओपी में किया गया बाईपास में। ये तो मैक्सिमम ज़्यादातर 2021 और अभी करंट 2022 के भी थे और 2-4 मामले ऐसे हैं जो कुछ पुराने थे जो 2019, 18, 17 के भी थे, लेकिन अधिकांश मामले 2021 और 22 के हैं। मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र के मुरलीगंज प्रखंड क्षेत्र में रघुनाथपुर कन्या विद्यालय में किसान चौपाल का आयोजन किया गया है। वहीं आरजेडी कार्यकर्ता द्वारा आयोजन चौपाल में अध्यक्षता युवा आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष पंचायत समिति सदस्य विकास कुमार ने की है। इस दौरान किसान चौपाल को संबोधित करते हुए मधेपुरा के आरजेडी विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि बिहार में कानून का नहीं क्रिमिनल का राज है और सत्ता संरक्षित अपराधियों का तांडव बदस्तूर जारी है। किसी के जान माल सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा है कि नौजवानों के भविष्य के साथ साजिश के तहत खिलवाड़ किया जा रहा है। किसान चौपाल कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद रही है। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन देश विक्रेताओं से होशियार करने आई है आवाम को, किसानों को, खेतिहरों को, मजदूरों को। ये लगातार सतत कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा है। आम किसानों में, खेतिहरों में जागृति हो, इसी के लिए किसान चौपाल लगाया गया है। आज स्थिति बहुत ही भयावह है। संपूर्ण बिहार और देश में खाद के लिए हाहाकार है, यूरिया के लिए हाहाकार है। उद्योगपतियों के हाथ में देश बेचा जा रहा है। किसानों का राज नहीं है, यहाँ क्रिमिनल का राज है। किसानों में हाहाकार मची है। शराब की होम डिलीवरी हो रही है और खाद के दुकान पर लंबी लाइन लगी हुई है। यह सरकार किसकी है, यह स्पष्ट हो चुका है। भ्रष्टाचार और अफसरशाह का बोलबाला है। अपराध उद्योग का रूप ले लिया है। हम किसान चौपाल लगा रहे हैं किसान को जागृति करने के लिए कि पिछले दिन 3 काला कानून के खिलाफ 1 वर्ष तक किसान आंदोलन चला। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई और नरेंद्र मोदी को घुटना टेकने के लिए मजबूर किया गया। पूर्णिया में भी वायुमंडल में घटते दबाव के कारण सुबह, शाम और रात में ठंड का असर ज्यादातर देखने को मिला है और ये ठंड ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जबकि अभी आने वाले समय में धूप तो निकलेगा, लेकिन सुबह और शाम में कोहरा देखने को मिला है। साथ ही ठंड और कनकनी बढ़ने की उम्मीद है। पूर्णिया में मौसम वैज्ञानिक एस.के. सुमन ने बताया है कि अभी पश्चिमी विक्षोभ की रफ्तार ज्यादातर बढ़ गई है, जिस कारण लोगों को ठंड महसूस हो रही है। वहीं सुबह और शाम में कुहासा और हवा के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। एस.के. सुमन ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ की रफ्तार पाकिस्तान, उत्तराखंड और राजस्थान होते हुए बिहार आकर फिर बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। मंडल की दबाव बढ़ गई है। विंड का पैटर्न अभी भी उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी बनी हुई है और दिन में वायुमंडल की आर्द्रता घट करके अभी 49% हो गई है। तो वायुमंडल की आर्द्रता और घटेगी क्योंकि हवा बहुत तेज है। लगभग अभी जमीनी सतह पे हवा 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और जमीन के ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर तो और ज़्यादा ही है।
भारतीय खाद्य निगम के मोकामा इकाई से 3 दिनों से बाधित खाद्यान्न की लोडिंग अनलोडिंग शुरू हो गई है। वहीं अनुमंडलाधिकारी सुमन कुमार की पहल पर अब गेहूं चावल का उठाव तेज हो गया है। बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्टर और निगम प्रबंधक के बीच तानातानी से अनाज का उठाव और आमद प्रक्रिया ठप हो गई थी। इस बात की सूचना मिलने पर एसडीओ सुमित कुमार ने त्रिस्तरीय वार्ता कर समस्या का निदान किया है और अब खाद्यान्न की लोडिंग अनलोडिंग की गति पकड़ ली गई है। इस समस्या में हल होने से आम लोगों को भी राहत मिलेगी। बेगूसराय में पुलिस गाड़ी की टक्कर से घायल हुए शिक्षिका का इलाज के दौरान शुक्रवार की सुबह को निजी अस्पताल में मौत हुआ है। मौत की खबर लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के बदलपुरा चौक स्थित पंचायत भवन के पास का है। वहीं मृत शिक्षिका के पहचान जिले के नया गांव निवासी रामाश्री सिंह की पत्नी उषा सिन्हा के रूप में हुई है। अपने प्रभारी के साथ बाइक से स्कूल से आ रही थी बाजार अपने डेरा पे। रास्ते में मटिहानी थाना की गाड़ी बदलपुरा पंचायत भवन के पास ठोकर मार के रोड पे तड़पती हुई छोड़ के निकल गई। तत्काल वहां के स्थानीय लोग और प्रभारी की मदद से उनको लाया गया डॉक्टर रोशन कुमार भारद्वाज के हॉस्पिटल में। वहां पर ब्रेन में ज्यादा चोट होने के कारण उनको क्रेस्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवाए, जहाँ की उनका ब्रेन का सर्जरी भी हुआ। कहाँ न्याय मांगने के लिए जाएं? मेरी माँ तो चली गई, मेरा घर उजड़ गया ना। चलिए, अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। नमस्कार।